दीप जी, आज कुछ खाया नहीं क्या? और कभी मुस्कुराते हुए मेरे लिए 2 पराठे और अचार भेज देती। एक शाम मैं ऊपर गया तो बिजली नहीं थी। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में भाभी खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले, आंखों में हल्की सी उदासी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, थोड़ा डर लग रहा था, शुक्र है आप आ गए। मैं उनके पास गया और बैठ गया। वो कुछ पल खामोश रही, फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा। उस एक हल्के से स्पर्श में जैसे महीनों की अधूरी बात कह दी थी। आप जब आसपास होते हैं तो अच्छा लगता है, उन्होंने धीमे से कहा। मैं बस इतना कहा, शायद कुछ लोग हमारे जीवन में शांति बनाकर आते हैं, बिना शोर किए। इसके बाद हर मुलाकात और भी खास हो गई। बारिश वाली दोपहरें, देर रात की चाय, खामोशी में बैठकर एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना, ये सब एक ऐसा जुड़ाव का हिस्सा बन गया जिसमें शब्द कम और एहसास ज़्यादा था। एक शाम बारिश हो रही थी और मैं छत पे गया। वो पहले से वहीं थी, बाल गीले थे, चेहरा भीगा हुआ था। जब मैं पलटा तो उन्होंने मेरी शर्ट की आस्तीन पकड़ ली। जाइए मत, कुछ पल ऐसे ही रुकिए। मैं वहीं रुक गया। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और कुछ पल के लिए ऐसे ही सब कुछ ठहर सा गया। कोई हड़बड़ी नहीं थी, ना कोई सीमा पार हुई, लेकिन वो एक ऐसा पल था जिसने हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। हमारे बीच शारीरिक आकर्षण की रेखा कभी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन भावना की गहराई इतनी थी कि सब कुछ कहे बिना ही समझा जा सकता था। फिर एक दिन अचानक से रणवीर भैया का ट्रांसफ़र हो गया। भाभी ने मुझे बुलाया। वो बहुत शांत थी, पर उनकी आंखों में बहुत कुछ चल रहा था। कल हम जा रहे हैं, उन्होंने बस इतना ही कहा। मैं चुप रहा। वो मेरे पास आई, हल्की नाइटी में, वैसे ही जैसे पहली बार सामान शिफ्ट करते हुए मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। मैंने धीरे से कहा, और वो वक्त से बंधे नहीं होते, भले ही फासले बढ़ जाए। उस आखिरी शाम हम खामोश बैठे रहे, हाथ में हाथ, बिना कुछ कहे, बस एक दूसरे को महसूस करते हुए। वो चली गई, लेकिन उनके एहसास की खुशबू जैसे दीवारों में रह गई। अब जब भी बारिश होती है, मैं छत पर जाता हूँ, हवा बालों को छूती है, तो लगता है जैसे कि कोई धीमे से कानों में कह रहा हो, आपका होना ही काफ़ी है।